हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निधि कंपनी कंप्लायंसेस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं। हमने लास्ट संडे को दोस्तों एक वीडियो एंड एक पोस्ट डाला था जिसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग पूछ सकते थे। तो हमने उन वीडियो एंड पोस्ट से कुछ कमेंट पिक किए हैं, कुछ कमेंट्स अपनी लास्ट वीडियो से पिक किए हैं। जो बेस्ट 10-12 कमेंट है वो हमने पिक किए हैं। तो आपके A to Z जो भी क्वेरी है निधि कंपनी से रिलेटेड वो इस वीडियो में दोस्तों सोल्व होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट नंबर 1 हम पिक करते हैं। तो पहला कमेंट जो पूछा है वो पूछा है सुशील सिंह जी ने। इनका क्वेश्चन है, सर स्टार्ट करने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए? तो दोस्तों एज पर न्यू निधि अमेंडमेंट रूल 2022 अगर आपकी कोई भी कंपनी रजिस्टर हो रही है एज ए निधि कंपनी तो आपकी मिनिमम ऑथराइज कैपिटल आप 20 लाख रखना जरूरी है। तो दोस्तों ऑथराइज कैपिटल आप मिनिमम 20 लाख रखिए और पेड अप कैपिटल आप 10 रख सकते हैं। और विद इन 120 डेज में आपको NDH4 फाइल करना है तो आपको पेड अप कैपिटल 10 से इंक्रीज करके 20 कर देनी है विद इन 120 डेज, यानी कि NDH4 फाइल करने तक। तो यही ध्यान रखना है कि ऑथराइज कैपिटल आपको 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा ही रखनी है, चाहे फीस ज़्यादा या फिर कम आए। ठीक है दोस्तों, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। कई लोग बार बार यही पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एक बार बोल दिया वो एकदम सटीक और सत्य है। सेकंड क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट्स ओनली फैशन इन्होंने कमेंट किया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। निधि कंपनी ओपन की थी इन्होंने 2019 में, बट कोई काम नहीं किया। ओपन कुछ रीजन के कारण किया था, लेकिन अब क्लोज करना चाहते हैं तो क्या करें? तो दोस्तों अगर आपने 2019 में कोई निधि कंपनी रजिस्टर की है, उसमें कोई भी आपने काम नहीं किया है, ठीक है, ना ही कोई डिपॉजिट ली है, ना ही कोई लोन दिया है, तो कोई भी आपके ट्रांजैक्शन अगर नहीं है और आपने ना ही कोई कंप्लायंसेस किया है, तो इस केस में दोस्तों आप अपनी कंपनी को डेफिनेटली क्लोज करा सकते हैं बिना किसी कंप्लायंसेस के। आपको 20A फाइल करना होगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगा करके कि हम ड्यू टू सम रीजन अपनी कंपनी मतलब ऑपरेट नहीं कर पाए थे, चला नहीं पाए थे, अब हम कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं। और आपको एफिडेविट बनाने होंगे कि सर हमने कोई भी डिपॉजिट एंड कोई भी लोन वगैरह ना ही डिपॉजिट ली है और ना ही कोई लोन दिया है। तो एफिडेविट लगा करके आप अपनी कंपनी क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कंपनी इजीली क्लोज हो जाएगी, आपको और कोई भी कंप्लायंसेस करने की जरूरत दोस्तों नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, सचिन स्वारीकर जी पूछते हैं, सर फिट एंड प्रॉपर डायरेक्टर का डिक्लेरेशन सर्टिफाई करने के लिए फॉर्मेट जरूरी है का? जी सचिन जी, फॉर्मेट बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप निधि अमेंडमेंट रूल देखेंगे तो वहां पर ही उन्होंने कुछ मतलब वो दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक डिक्लेरेशन बनानी है। तो डिक्लेरेशन हमें इसी तरीके से बनानी है जैसे हम एफिडेविट बनाते हैं। तो आप एफिडेविट फॉर्म में भी बना सकते हैं और उसमें ये ही लिखना होगा कि दिस पर्सन इज द डायरेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और इनका DIN नंबर ये है, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस ये है, और ये किसी भी तरह से इन कंप्लाइन मतलब जो केसेस वहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो सिविल क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह का, इनमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद में उस डायरेक्टर और सब्सक्राइबर के साइन करा करके उसको आप नोटरी करा दें। और यहाँ पर ना दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जितने हमारे स्टार्टिंग के 7 सब्सक्राइबर हैं तो ये सभी से जाना है, यानी कि स्टार्टिंग के ऑल 7 पर्सन से ये डिक्लेरेशन जानी है, ना कि ओनली डायरेक्टर से। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम कमेंट नंबर 4 की बात करें, इन्होंने बोला है, रोहित प्रताप जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर जिस एरिया में मेरा निधि कंपनी रजिस्टर हुआ है उस एरिया में मैं अकाउंट ओपन कराने जा रहा हूं, तो बैंक जो है आनाकानी कर रहे हैं अकाउंट ओपन करने में। सर मैं आप क्या करूं? क्या मैं दूसरे किसी एरिया में या फिर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंपनी का अकाउंट ओपन करा सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ओपन करा सकते हैं। पहले आपको प्रेफर करना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब अप्रोच करें और प्रेफर करें कि या तो किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो या फिर किसी नेशनलाइज शेड्यूल्ड आपका प्राइवेट सेक्टर के बैंक में हो, जैसे कि HDFC है, ICICI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट बैंक है, SBI, PNB, इस टाइप की बैंक में ही आपका अकाउंट ओपन हो निधि कंपनी का। ठीक है, अगर एक बैंक मना करता है या कुछ आनाकानी करता है तो दूसरे किसी बैंक में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच में भी दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मदन लाल जी कहते हैं, व्हाट विल बी द गवर्नमेंट फीस एंड कॉस्ट टू इनहेंस द ऑथराइज कैपिटल फ्रॉम 15 to 20 लाख? तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर न्यू निधि अमेंडमेंट रूल, यानी कि निधि अमेंडमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है तो उस केस में दोस्तों 15 से 20 लाख आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते। आपकी इंक्रीज जो होगी कैपिटल वो NDH4 अप्रूव होने के बाद ही होगी, तो पहले तो आपकी इंक्रीज हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपने अपनी कंपनी
19 अप्रैल के बाद रजिस्टर कराई है और 20 लाख से कम ऑथराइज कैपिटल रखी है, तो वो कंपनी दोस्तों बेस्ट है। अब वो किसी काम की नहीं है, अब उसको आप छोड़ दीजिए, अब नई कंपनी करा लीजिए। ठीक है, तो इंक्रीज यहाँ पर हो ही नहीं सकती, तो इंक्रीज में क्या कॉस्ट आएगी, ये भी दोस्तों रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो अंकुश जी कह रहे हैं सर NDH4 प्री सिक्योरिटी में दिक्कत आ रही है काफ़ी दिनों से। जी अंकुश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हमने भी जो न्यू निधि कंपनी रजिस्टर हुई है 19 अप्रैल के बाद में, उनका अगर किसी का NDH4 ट्राई किया है तो उसमें भी प्री सिक्योरिटी में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत MCA की साइड से ही है, हमने MCA में ऑफिशियल से बात भी की है। तो वो लोग कह रहे हैं कि सर ये ना अभी नया पोर्टल आया है, मतलब जो न्यू निधि रूल आए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो अभी इस पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है, अभी पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ये पोर्टल अपडेटेड है, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो जैसे ही ये सिस्टम अपडेट होगा, NDH4 प्री सिक्योरिटी होकर के फाइल होने लगेंगे, तो हम आपको चैनल के थ्रू इंटीमेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, सर NDH4 रिजेक्ट होने पर क्या करें? अंकुश जी का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि NDH4 रिजेक्ट होने के केस में आप क्या कर सकते हैं। आप डिटेल के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उस कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, और रिजेक्ट होने की डेट से आप ना ही तो कोई न्यू डिपॉजिट लेंगे और ना ही लोन देंगे, लेकिन आप कंपनी को तब तक चला सकते हैं जब तक कि आपकी पुरानी डिपॉजिट जो है आप क्लियर नहीं कर देते हैं, पुराना लोन क्लियर नहीं कर देते हैं। क्लियर करने के बाद आप क्लोजिंग के लिए कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी पुरानी वाली वीडियो देख लें, NDH4 रिजेक्ट के केस में क्या करना है। और ये प्रसन्ना MG का क्वेश्चन है, सो सर इट इज बेटर टू इनकॉर्पोरेट विद 25 लाख एज ऑथराइज कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, आप 20 लाख से ऊपर अगर ऑथराइज कैपिटल रखेंगे न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको ऑथराइज कैपिटल 20 लाख की रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो 25 रखेंगे तो और अच्छी बात है, आपको बाद में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 20 आप जरूर रखिए। रोहित प्रताप जी का क्वेश्चन है, सर अगर 120 दिनों में 200 मेंबर नहीं हो पाए या फिर हम NDH4 फाइल नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से हम कैपिटल नहीं डाल पाए या 200 मेंबर नहीं कर पाए, तो क्या सर पेनल्टी लगेगी? दोस्तों आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं जो पुराने वाले रूल में काफ़ी सारे लोग कर रहे थे। पहले से ही आप प्लान कर लें कि 200 मेंबर आप कितने टाइम में बना पाएंगे, तभी आप निधि कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जाएं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे 4 महीने के अंदर 120 दिन के अंदर 200 मेंबर नहीं बन सकते, तो फिर आप होल्ड कीजिए, पहले लोगों को समझाइए और अपने एरिया में बताइए कि हम निधि कंपनी रजिस्टर करना जा रहे हैं, क्या आप हमारे मेंबर बनेंगे? अगर आपको रेस्पॉन्स लगता है कि यार 100-200 मेंबर तो मेरे जान पहचान में ही है, तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आप दिन का टारगेट रखिए 5 से 10 मेंबर का ऐड करने का। और अगर आपके 200 मेंबर नहीं होते 120 दिन में, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं, फिर से आपकी कंपनी रिजेक्ट हो जाएगी, NDH4 आपका अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पर पेनल्टी की कोई बात नहीं है, आपका NDH4 अप्रूव नहीं होगा अगर आपका एक दिन भी डिले होता है फिर भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए पहले लाया गया है NDH4 को, ताकि कम से कम कंप्लायंसेस चेक करने पड़े। ठीक है दोस्तों, तो 120 दिन में 101% आपको 200 मेंबर कंप्लीट करके NDH4 फाइल करना है। अगर नहीं फाइल किया तो पेनल्टी की यहाँ पर कोई बात नहीं है, आपका NDH4 रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपकी कंपनी खराब, क्लोज हो जाएगी, खत्म। अब ये शुभम सरोतिया जी का एक क्वेश्चन है कि सर निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक रिसबमिशन इनका आया है, इसमें कुछ क्वेरीज पूछी हैं कि एज पर प्रोविजन टू रूल 12 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल, कि अगर आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिसमें किसी रेगुलेटेड अथॉरिटी से या रेगुलेटर से परमिशन लेने की जरूरत है, तो आप या तो परमिशन लें या फिर डिक्लेरेशन लगाएं। तो शुभम जी, यहाँ पे ना जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो एक डिक्लेरेशन लगानी होती है न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग। पहले भी एक डिक्लेरेशन लगती थी, लेकिन अब डिक्लेरेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है रूल 81P एंड रूल 12 के अकॉर्डिंग। उसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड करके वो डिक्लेरेशन फिर हमें सबमिट करनी होगी। हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है कि अपडेशन इन निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सर आई हैव, ये सुमित गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन निधि कंपनी इन जून 22, बट ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल बोथ आर 10 लाख ओनली। नाउ हाउ टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल टू 20 लाख। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपकी कंपनी न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है और 20 लाख से कम की ऑथराइज कैपिटल आपकी है या फिर पेड अप दोनों सेम है XYZ, तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज करना अलाउड नहीं है। तो इस केस में सर हम क्या करेंगे? भाई वो कंपनी आपकी बेस्ट हो गई है, अब आप उस कंपनी को क्लोज करा दीजिए। लोग ना लालच में पड़ते हैं, कहते हैं कि सर कम कॉस्ट आएगी, सर करा लेते हैं, क्या जाता है? भाई जाता नहीं है, जितनी कॉस्ट कम भी जा रही है ना, खराब है, खत्म हो गई वो गई। ठीक है, तो अगर आपका बजट इतने का है 90-95 हज़ार, ये कुछ स्टेट में 1 लाख रुपए का बजट है,
तभी आप रजिस्टर करने के लिए जाएं, अदरवाइज ना जाएं। कुछ और बिजनेस आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऑथोराइज एंड पेड अप कैपिटल सुमित जी 10 लाख रुपए की है, तो आपका जो कंसल्टेंट था उसको शायद नॉलेज नहीं थी, उसने सही से आपको सजेस्ट नहीं किया है, तो आप उस कंसल्टेंट को छोड़ दीजिए और किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़िए जो निधि कंपनी का काम करते हों, और इस कंपनी को क्लोज करके आप 20 लाख की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर कराइए। और रजिस्टर करने के बाद सही कंप्लायंसेस के लिए सही प्रोफेशनल से जुड़ने की जरूरत आपको है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुब्रता दास जी का, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल बिफोर सबमिट ऑफ NDH 4। जी नहीं दोस्तों, सुमित जी, सुब्रता जी, NDH 4 सबमिट करने से पहले क्या आप NDH 4 अप्रूवल करने से पहले कोई भी कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल के साथ, जब भी आप अपना NDH 4 सबमिट कर पाएंगे और तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। अदरवाइज उसमें रिसबमिशन आ जाएगा, सबमिट तो हो जाएगा लेकिन रिसबमिशन आ जाएगा और फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन और जी है, आकाश गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कह रहे हैं कि ये स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा नहीं है। तो आकाश जी, स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने 15 लाख तक की कैपिटल के लिए स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम की हुई है। अगर हम 15 से 20 करते हैं तो उस केस में कम लगती है, लेकिन मतलब निधि रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे हम पहले 15 लाख से रजिस्टर करके बाद में इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 120 दिन में NDH 4 फाइल करना है और 20 फाइल करने के बाद ही SH7 हमारा अप्लाई होगा। तो हम 20 तो NDH 4 अप्रूवल के बाद ही कर सकते हैं, तो उससे पहले तो हम SH7 अपना अप्लाई भी नहीं कर सकते, अप्रूवल की बात तो दूर है। तो सुमित जी, ज़्यादा तो है लेकिन गवर्नमेंट के रूल है, तो हमें ज़्यादा के साथ ही कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। आकाश जी, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यही थी 12 लोगों की क्वेरीज निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस एंड न्यू निधि अमेंडमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। आप दोस्तों डायरेक्टली कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।